हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद आईआईटियंस में। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग ये आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर वीडियो है। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा था, डीयू के बारे में पढ़ा था, डीयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे फॉर्मूले, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए थे, राइट। तो आइसोमेरिज्म का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, जहां पे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे एग्जांपल्स होते हैं, कैसे चेक करना होता है, वो हम लोगों को सारी चीज देखनी है। तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो नाम से समझ में आ रहा है। देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली थी कि भाई आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, वो आइसोमर्स कहलाते हैं, राइट। दे कॉल्ड आइसोमर्स। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल से समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की बात होगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। ध्यान रखना, whenever we talk about the isomerism isomers, then the first condition that should follow, that must be followed by compounds, that is molecular formula must be same। कि क्या होना चाहिए कि जो कंपाउंड्स है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात होगी तो उनका होगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा, डिफरेंट। अब ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम क्या रहना चाहिए उनका, डिफरेंट। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन में फिर से अगर डिफाइन करने के लिए बोलूं तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, क्या हम लोग क्या कहलाते हैं, वी कॉल देम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बात समझ में आई? चलो अब देखो, जब ये पॉइंट समझ में आया तो अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को अलग अलग आइसोमर्स में डिवाइड करते हैं। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं कि स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चेन आइसोमर्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये फर्स्ट टाइप है किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। तो यहां पे हम लोग देखो क्या बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम रहेगा, सेम। देखो चेन आइसोमर्स, कोई भी आइसोमर्स हो, एक कंडीशन हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या कि भाई इन सब का एक चीज सेम रहेगी, क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या रहेगा, सेम। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, बट डिफरेंट क्या रहेगा, पेरेंट चेन। देखो चेन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं चेन डिफरेंट रहेगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर चेन आइसोमर्स की बात करनी होगी तो डिफरेंट पेरेंट चेन, कि जो उन कंपाउंड्स में आईपीएसी नेमिंग में पेरेंट चेन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट चेन, या फिर साथ में ध्यान रखना है कि साइड चेन भी चलेगा, कि पेरेंट चेन की लेंथ या फिर साइड चेन की लेंथ अगर डिफरेंट आती है, लेंथ अगर क्या आती है, डिफरेंट आती है, तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं कि चेन आइसोमर्स। ध्यान से देखना, चेन आइसोमर्स क्या होंगे, कैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट पेरेंट चेन या फिर साइड चेन की लेंथ रहेगी, तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, चेन आइसोमर्स बोल देंगे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो चीजें और बता रहा हूं कि ध्यान से देखा कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि भाई चेन आइसोमर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं, वहां से आप मेरे साथ साथ में ट्राई भी करिएगा कि एक्चुअल में कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि साथ साथ कोशिश करोगे, ट्राई करोगे तो आप ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो देखो ध्यान से देखो, अगर एक ये कंपाउंड है हमारे पास में, दूसरा कंपाउंड हमारे पास में ये है, ये कंपाउंड ए बोल देते हैं, ये कंपाउंड बी है। ठीक है, अब हमें बताना है दोनों चेन आइसोमर्स है कि नहीं है। सबसे पहले देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, इसमें तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब C4H10 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, ये भी क्या है, C4H10, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। ध्यान रखना पहले ही चेक कंडीशन है, कंडीशन चेक करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इनका अगर देखो, अगर पेरेंट चेन की बात करें, यहाँ पे पेरेंट चेन क्या रहेगा, जब हमने आईयूपीएसी नेमिंग में ये चीज हम लोग सीख चुके हैं कि अगर इनका हम पेरेंट चेन की बात करें तो पेरेंट चेन क्या रहेगा, 1 2 3 4, और इसका अगर आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, ब्यूटेन। सिंपल है, क्योंकि आईयूपीएसी नेम उम्मीद करता हूँ आईयूपीएसी नेम आपको आता होगा। इसकी देखो नेमिंग 1
2 3। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ध्यान से देखो कि जो पेरेंट चेन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, पेरेंट चेन क्या आ रही है, डिफरेंट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये आइसोमर्स कौन से हो जाएंगे, इन दोनों का अगर रिलेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे, चेन आइसोमर्स। क्या बोल देंगे, चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो मेरे साथ साथ सोल्व करना। पहले मैं एग्जांपल्स लिखूंगा सारे के सारे, उसके बाद हम लोग एक साथ मिलकर सोल्व करेंगे। तो मेरे साथ साथ चीजें लिखना, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, तुम्हें बताना है कि चेन आइसोमर्स है कि नहीं है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो आपके पास में ये है, पहले मेरे साथ सोल्व करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। देखो ये तुम्हारे पास में एक दूसरा एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल ऐसा कुछ है। थर्ड एग्जांपल ये है, आपको चेक करना है, मेरे साथ चेक करिएगा कि एक्चुअल में कौन से आइसोमर्स है। फोर्थ एग्जांपल्स की बात करें तो फोर्थ एग्जांपल देखो आपके पास में ये है, सॉरी जस्ट देखो। ठीक है, अगर एक फिफ्थ लास्ट एग्जांपल की और बात करें तो ऐसा कुछ है, चेन। अभी अपने को चेक करना है, ध्यान रखना कि अगर चेन आइसोमर्स की बात हो रही है तो एक चीज का अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर पेरेंट चेन या साइड चेन की लेंथ डिफरेंट हो जाएगी तो हम लोग उसे चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। अब यहां से देखो, फर्स्ट बार देखो साइड चेन की लेंथ क्या 1 और 2, यहां पे एक एक कार्बन की साइड चेन है, तो अगर डिफरेंट आ गया तो हम लोग अब इसका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका नाम क्या आएगा, इथाइल बेंजीन। यहां पे क्या बोल सकते हैं, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो अब ये दोनों का अगर सेम डिफरेंट आ रहा तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है आपस में चेन आइसोमर्स है। इधर ध्यान से देखो, अगर इन पेरेंट चेन की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्स की चेन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन की लेंथ तो सेम है, लेकिन देखो साइड चेन देखो, यहाँ पे दो कार्बन की साइड लेंथ है, यहाँ पे एक एक कार्बन की साइड चेन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगेन ये भी क्या आपस में चेन आइसोमर्स। बात समझ में आई क्या। अब देखो इसकी बात करें, अब देखो यहाँ पे पेरेंट चेन क्या रहेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3, पेरेंट चेन की लेंथ में डिफरेंस आ गया। अगर इनका नाम लिखना चाहिए तो नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, और इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। बात समझ में आ रहा है। तो आईपीसी डिफरेंट हो गया, और ऐसा बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इनमें साइड चेन पेरेंट चेन की लेंथ में डिफरेंस है, तो हम लोग इसे बोलते हैं चेन आइसोमर्स। अगर इसकी बात करें, देखो इस कंपाउंड की फिफ्थ में 3 4 4 मेंबर की पेरेंट चेन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 मेंबर की पेरेंट चेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन क्या बोल सकते हैं कि आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स। क्या है, चेन आइसोमर्स। क्या बात समझ में आई क्या, चलो गुड। अगर ये बात समझे तो आई थिंक चेन आइसोमर्स के बारे में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरा टाइप हम लोग आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं, फिर साथ साथ में एग्जांपल्स और एग्जांपल्स हम लोग करते जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो सेकंड टाइप है वो है पोजिशन आइसोमर्स। कैसा बोल सकते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब पोजिशनल आइसोमर्स में देखो, सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं क्या होगा, कि ऐसे आइसोमर्स होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ध्यान रखना कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। दूसरा ध्यान रखना कि सेम लेंथ ऑफ पेरेंट एंड साइड चेन। क्योंकि एक चीज बताओ कि अगर साइड चेन या पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट हो गई तो वो कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, ध्यान रखना चेन आइसोमर्स बन जाएंगे वो। लेकिन हम पोजीशन की बात कर रहे थे, हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, और दूसरा सेम लेंथ ऑफ पेरेंट एंड साइड चेन। यहां पे क्या होगा, साइड चेन होगा, उन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनकी लेंथ में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो डिफरेंस कहां पे आएगा, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट पोजिशन, अब इनमें होगा क्या कि सब चीजें सेम होंगी, तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की डिफरेंट पोजीशन आ जाए, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप
ये सारे के सारे अगर इन सब की अगर पोजीशन अलग अलग आती है तो हम लोग बोल सकते हैं वो पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। मतलब क्या समझ में आया अपने को, कैसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और पेरेंट चेन या साइड चेन की लेंथ सेम होगी, बट मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, तो उनको हम लोग पोजिशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, दूसरा देखो हमारे पास में ये एग्जाम्पल है। अगर इनका हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो देखो आईयूपीएसी नेम क्या करोगे, 1 2 3 4। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1, और इस ई को हटा देंगे। और इसकी बात करें देखो 1 2 3 4, पेरेंट चेन कितने, 4 कार्बन की, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। ध्यान से देखो यहाँ पे पेरेंट चेन और साइड चेन की लेंथ क्या है, सेम, लेकिन सिर्फ OH की पोजीशन यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 1 पे है, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनका रिलेशन क्या होगा आपस में, पोजीशन आइसोमर्स। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें देता हूं, उन एग्जांपल्स को ट्राई करना है, बताना है कि कैसे क्या इनमें क्या क्या रिलेशन है। तो देखो पहला एग्जांपल है तुम्हारे पास में ये और ये, ठीक है, इसमें आपको रिलेशन बताना। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, पहले ट्राई करो मेरे साथ साथ में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्यूशन क्या रहेगा। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं कि पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा कि भाई पेरेंट चेन की लेंथ क्या रहेगी, पेरेंट चेन की लेंथ और साइड चेन की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। चलो इनमें ट्राई करो। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि अगर इनमें ट्राई करें तो देखो नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सेम। इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 इन। तो देखो पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन क्या पेरेंट चेन में सेम है, बस डिफरेंस कहां पे है, डबल बॉन्ड की पोजीशन पे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी देखो 1 1 2 3 4 एंड 5। अगेन पेरेंट चेन की लेंथ क्या है, सेम, बस सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो क्या समझ में आ रहा है अपने को, एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई जब पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट हो या फिर साइड चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए दोनों पोजीशन आइसोमर्स में, बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो तो हम लोग उनको आइसोमर्स बोल सकते हैं, पोजीशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो ये भी आपस में क्या होगा, पोजीशनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। इसकी बात करें देखो इसमें भी देख लो, पेरेंट चेन की लेंथ क्या है, सेम, बट नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कुछ समझ में आ रहा है, गॉट इट। तो देखो आईयूपीएसी नेम सेम है, बाकी फंक्शन में पेरेंट चेन सेम है, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, पेरेंट चेन सेम है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसे भी पोजीशन आइसोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे पोजीशन आइसोमर्स के बारे में अपने को डिटेल में डिस्कस किया गया है। पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर्स की बातें हम लोग कर सकते हैं। मैं अब आपको एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद आपको आंसर उसको कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लेक्चर आंसर या फिर इसी वीडियो में मैं नेक्स्ट आंसर दे दूंगा। कि अब तुम्हें देखो 3-4 कंपाउंड्स दिए गए, पीए कंपाउंड दिया गया जो ये है 4 5 6, एक पी कंपाउंड ये है, क्यू तुम्हें कंपाउंड दिया गया है ऐसा है, आर तुम्हें दिया गया है ऐसा, और एक एस कंपाउंड और दिया गया है वो एस है ऐसा, ठीक है। अब तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हें रिलेशन बताना है, पी और क्यू आइसोमर्स कैसे हैं, पी और आर कैसे हैं, क्या रिलेशन है इनमें, पी और एस में क्या रिलेशन है, क्यू आर में क्या रिलेशन है, क्यू एस में क्या रिलेशन है, और आर एस में क्या रिलेशन है। अगर ये रिलेशन तुम लोग बता दोगे तो समझ लो तुम्हारा पोजीशन आइसोमर्स क्लियर हो गया, या दोनों आइसोमर्स अभी तक क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें पेरेंट चेन देखें तो कितने कार्बन की होगी भाई, 3 4 5 एंड 6। इसका नाम भी सिंपल सा हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन।
इसकी बात करें देखो 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? 3 मिथाइल पेंटेन। ये सिंपल सा नाम हो गया इसका। इसका नाम देखो 1 2 3 4 तो देखो 2,3 डाई मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ये नाम आ गया। इधर देखो 1 2 3 4 5 सॉरी ये हम लोगों ने इसकी नंबरिंग गलत कर दी। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 तो इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। अब ध्यान से देखो पहले कंपाउंड में 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की पेरेंट चेन है, सेकंड में 5 मेंबर, थर्ड में आर में 4 मेंबर है, फिफ्थ में एस में 5 मेंबर। ठीक है, तो पी और क्यू देखो, पी और क्यू में पेरेंट चेन डिफरेंट आ गई तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं चेन आइसोमर्स है। पी और आर देखो, पी और आर पेरेंट चेन में डिफरेंस तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमर्स। पी एस क्या बोल सकते हैं? अगेन चेन आइसोमर्स। क्यू आर देखो, क्यू और आर पेरेंट चेन की लेंथ में डिफरेंट आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमर। क्यू एस देखो, क्यू एन एस पेरेंट चेन सेम है, बस सब्सटेंट की पोजीशन बदली तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। आर एस देखो, आर एंड एस पेरेंट चेन की लेंथ में डिफरेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमर्स। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो डेफिनेटली आप एक चीज बता सकते हो कि इनमें चेन आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के आगे के जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के कुछ और टाइप्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप कुछ और डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी जो डाउट्स हो वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी नो शेयरिंग इज द केयरिंग। थैंक यू सो मच।